अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए आ जाए और आपको सिर्फ एक गाड़ी खरीदनी हो, कार या मिनी ट्रक, तो आप क्या खरीदेंगे? जल्दी जवाब मत दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी जगह गलती करते हैं। आज मैं 20 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो गाड़ी खरीदने से पहले हर नए आदमी को पता होना चाहिए। वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे ज़्यादा जरूरी है। इस वीडियो में मैं अपनी राय नहीं थोपूंगा, मैं सिर्फ सवाल रखूंगा और सवाल का जवाब दूंगा सीधा साधा। फैसला आप खुद ही कर लेंगे कि आपको क्या लेना चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, शुरुआती निवेश डाउन पेमेंट किसमें ज़्यादा है? तो दोस्तों, शुरुआती निवेश डाउन पेमेंट सबसे ज़्यादा आता है कार में। 80,000 से 1 लाख 1.5 लाख तक आता है दोस्तों, अगर आप एक सेडान लेते हैं तो। और अगर आप मिनी ट्रक में जाते हैं तो एक 10 लाख का आसपास का गाड़ी आता है दोस्तों, चाहे वो बोलेरो पिकअप हो या एसर का हो या फिर इंट्रा V70 हो या फिर बड़ा दोस्तों कोई सा भी हो, 10 लाख के आसपास में आता है। और उसका डाउन पेमेंट 30,000 से 50,000 रहता है दोस्तों। तो डाउन पेमेंट ज़्यादा कार में रहता है, ट्रक में कम रहता है। चलिए, दूसरा है दोस्तों, EMI हर महीने किस में ज़्यादा आती है? तो दोस्तों, EMI हर महीने सबसे ज़्यादा ट्रक में आती है, क्योंकि इसका डाउन पेमेंट कम रहता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि ये कार से थोड़ा महंगा रहता है। ये 10-11 लाख रुपया पड़ जाता है दोस्तों मिनी ट्रक। और अगर आप इससे छोटा वेरिएंट लेते हैं तो 7-8 लाख में भी होता है, लेकिन उसमें आप इसके टक्कर का अर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो मैं कार के कंपेयर में जो मिनी ट्रक आते हैं, जो 2 टन लगभग लोड लेके जा सकते हैं, उसका कंपेयर कर रहा हूं मैं। इसलिए छोटे मिनी ट्रक जो टाटा एस वगैरह है, मैं उससे कंपेयर नहीं करूंगा। मैं डायरेक्ट 2 टन वर्सेस कार से कंपेयर कर रहा हूं दोस्तों। तो ट्रक में EMI ज़्यादा आता है, लगभग 22,500 का 22,000 का EMI आता है दोस्तों। और कार में आता है 16-17 हज़ार का मंथली। महीने की कमाई औसतन किसमें सबसे ज़्यादा कमाई हो सकती है, कार में या ट्रक में? तो दोस्तों देखिए, कार में ज़्यादा कमाई हो सकती है और कार में ज़्यादा बचेगा भी, क्योंकि कार का बुकिंग कंटिन्यू रहता है और आप उसमें ओवर टाइम भी कर सकते हैं। नाइट में भी बुकिंग मिलता है, डे में भी मिलता है। लेकिन ट्रक में ऐसा नहीं है दोस्तों। कंपनी और दुकान वगैरह लगभग 9-10 बजे खुलते हैं, तो 9-10 बजे के बाद से ही बुकिंग स्टार्ट होता है और शाम को 5-6 बजे तक ही बुकिंग मिलता है, गारंटीड। उसके बाद भी बुकिंग मिलता है, सुबह में भी मिल सकता है और रात में भी मिल सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है दोस्तों लोकेशन पे। गारंटी नहीं है दोस्तों ट्रक का। चलिए, डीजल पेट्रोल खर्च। दोस्तों, डीजल तो ज़्यादा ट्रक में ही खर्च होता है, और कार में अभी आ गई है CNG वगैरह। तो CNG का माइलेज लगभग 28-30 ऐसे ही रहता है, 26 से 30 का एवरेज रहता है कार में। और इसका रहता है दोस्तों 10 से 12 का एवरेज। तो डीजल तो इसी में ज़्यादा जाएगा। महीने का मेंटेनेंस, तो दोस्तों देखिए, अभी जो 2 टन वाले जितने भी नए मॉडल के ट्रक आ रहे हैं, उसमें 20,000 किलोमीटर का मेंटेनेंस इंटरवल हो गया है, और कार वगैरह में अभी भी 10,000 ही है। तो मेंटेनेंस के मामले में तो कार में ही अच्छा खासा आएगा, लेकिन इसमें 20,000 बाद, जैसे कार में 10-10 हज़ार के 2 हैं, तो मान लीजिए 7,000 का मंथली मेंटेनेंस खर्च हो रहा, 6 से 7,000 कार में, तो उसका डबल ले लीजिए तो 14,000। तो इसमें भी दोस्तों 8 से 8,000 तो इसमें भी खर्च हो ही जाता है मेंटेनेंस में। मतलब मेंटेनेंस ट्रक में थोड़ा कम है अभी नए के हिसाब से। और दोस्तों, एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कार में अगर स्क्रैच वगैरह या कुछ डेंट वेंट पड़ गया तो उसको बनवाना ही पड़ता है, क्योंकि कस्टमर देखेगा तो बैठेगा नहीं, सोचेगा ये ड्राइवर कैसे ड्राइव कर रहा है और कैसे गाड़ी चला रहा है, स्क्रैच वगैरह किया हुआ है, एक्सीडेंट भी कर सकता है, तो उसे बनवाना ही पड़ता है कार में। लेकिन ट्रक में ऐसा नहीं, अगर कुछ स्क्रैच या कुछ डेंट वेंट टूट भी गया तो आप नहीं भी बनाएंगे तो कोई मतलब नहीं दोस्तों, सामान लोड करके ले जाना है, कोई आदमी तो बैठेगा नहीं। तो इसलिए ये एक इसका प्लस पॉइंट है ट्रक का। तो मेंटेनेंस के मामले में दोस्तों ट्रक कम है कार के अपेक्षा में। लेकिन दोस्तों, मैं एक लास्ट पॉइंट बोलना चाहूँगा कि मेंटेनेंस जब ट्रक में आता है तो कार दूर दूर तक नहीं दिखता है दोस्तों। ट्रक में अगर ट्रक में खराबी आना स्टार्ट होगी तो ट्रक बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करवा देता है कार के हिसाब से। दूसरी बात कि कार का टायर और ट्रक का टायर बहुत डिफरेंट रहता है दोस्तों। कार का टायर बहुत कम में मिल जाता है, इसका एक टायर 7,000 रुपये का पड़ता है दोस्तों, और कार का बहुत कम रहता है। तो आप ये सब भी अगर नोटिस करेंगे तो ट्रक का मेंटेनेंस ज़्यादा ही रहता है लॉन्ग टर्म में, लेकिन स्टार्टिंग में आपको इसमें बहुत कम खर्चा आएगा। काम मिलने की संभावना, किसमें काम ज़्यादा और लगातार मिलता है? तो दोस्तों, ये कार में ही ज़्यादा काम मिलता है और लगातार मिलता है, और कार में आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, नो डाउट। ट्रक में कोई गारंटी नहीं दोस्तों, एक एक दिन 2-2 दिन खाली भी बैठे रहना पड़ जाता है, कोई बुकिंग नहीं आता है। तो ये चीज़ में तो प्लस मैं दूंगा कार को, क्योंकि कार में बुकिंग कंटिन्यू रहता है। ट्रक के मुकाबले बोल रहा हूँ, कार में बुकिंग ज़्यादा रहता है। ऐसे अभी के सिचुएशन में लगभग अभी बहुत मंदी चल रहा है दोस्तों, तो वो आप देख लीजिएगा। लंबे रूट दोस्तों, आउट स्टेशन
इंटरसिटी बुकिंग दोनों में आता है, लेकिन अगर इसमें ट्रक में आता है तो दोस्तों अर्निंग थोड़ा नॉर्मल ही रहता है। सिटी में ही ज़्यादा अर्निंग होता है ट्रक से। अगर लॉन्ग रूट मिला तो अर्निंग कम रहता है और रनिंग ज़्यादा होता है। और कार में भी लगभग ऐसा ही है, लेकिन कार में है कि आउट स्टेशन जाके आप आ जाएंगे कंफर्टेबली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लोकल काम, शहर के अंदर कितना काम है, तो दोस्तों शहर के अंदर दोनों में बराबर ही काम रहते हैं। कार में ज़्यादा रहता है इसलिए क्योंकि वो छोटे छोटे राइड रहते हैं, और ये ट्रक में क्या होता है, एक बुकिंग होने में लगभग 3 से 4 घंटा भी लग जाता है, 3-4 घंटा भी लग जाता है दोस्तों। तो ट्रक का तो काम अगर आप कितना भी बुकिंग करेंगे तो 3 बुकिंग कर सकते हैं, 3 हार्डली से हार्डली 4 अगर छोटा छोटा बुकिंग है तो, और जल्दी काम हो गया तो, नहीं तो 3 पक्का। लेकिन कार में 10 भी, 12 भी, 15 भी हो जाता है दोस्तों। गाड़ी में सोना, लंबी दूरी में किस में ज़्यादा आराम है रात के समय में, तो दोस्तों ये ट्रक में बहुत आराम है। ट्रक में आप इधर भी सो सकते हैं, बहुत बड़ा जगह रहता है, और पीछे डाला है उसमें भी आप आराम से सो सकते हैं। अगर आपके पास स्टोरेज है, ऊपर में सामान है सोने का, तो आप पीछे बिछा के आराम से बिस्तर जैसा और सो सकते हैं। तो सोने के मामला में तो मैं ट्रक को ही दूंगा प्लस पॉइंट। कार में दोस्तों क्या होता है कि सो सकते हैं, सोते भी है बहुत सारे ड्राइवर, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं रहता है। होटल का खर्च दोस्तों दोनों में तो लगभग बराबर ही होगा। किसी आपकी मर्जी आप क्या खाते हैं, लेकिन ट्रक का एक प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें आप अपना सामान रख सकते हैं, गैस वगैरह, ऊपर में स्टोरेज एक बनवा लीजिए और आराम से रख सकते हैं, और आप खुद से खाना बना सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि आप खुद से खाना बनाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कि ट्रक ड्राइवर कैसे खुद से खाना बना सकते हैं ट्रक में, ये मैं ज़रूर दिखाऊंगा कोई अगली वीडियो में। ड्राइवर की लाइफ, किसमें थकान, स्ट्रेस, जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो दोस्तों ये ट्रक में ही ज़्यादा है। इसमें स्ट्रेस बहुत होता है दोस्तों। अगर बुकिंग 2-2 दिन नहीं आता है तो आदमी टेंशन से पागल होने लगता है, और जिम्मेदारी बहुत रहता है दोस्तों। अगर कोई सामान लोड है तो उसे अच्छे से ले जाना, अगर कोई ग्लास का आइटम है या कुछ है तो उसे अच्छे से ले जाना और छोड़ना, ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है दोस्तों। उसमें कुछ सामान मिसिंग हो गया या कुछ हो गया तो वो सब बहुत सारा प्रेशर आता है ट्रक ड्राइवर पे। लेकिन कार में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। कार में क्या होता है कि आदमी बैठा और एक जगह से दूसरी जगह चला गया, अगर उसका कुछ सामान, मोबाइल वगैरह कार में छूट भी गया तो वो आराम से उबर में कंप्लेंट करके वो ड्राइवर का नंबर लेके आराम से उसे फिर मिल जाएगा। लेकिन वो नॉर्मल रहता है। लेकिन ट्रक में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रहता है। परिवार को समय, किसमें घर पर समय ज़्यादा मिल सकता है, तो ये दोस्तों कार में है। आप डेली काम करके आराम से घर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका माइलेज अच्छा रहता है, और सिटी में ही रहते हैं तो 30 किलोमीटर के अंदर में ही सिटी रहता है ज़्यादातर। और अगर आपको दूर का बुकिंग भी आ गया, ज़्यादा से ज़्यादा 30 किलोमीटर आपका घर होगा, तो 30 किलोमीटर आएंगे, 1 लीटर मान लीजिए सीएनजी अगर लगा तो मान लीजिए 100 रुपया खर्च हुआ। लेकिन अगर ये ट्रक आएगा तो दोस्तों इसका मेंटेनेंस और इसका डीजल बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, इसलिए ड्राइवर को उधर ही रहना पड़ जाता है, ड्राइवर घर नहीं आ पाता है। तो इस मामले में ड्राइवर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो जाता है, और उसके बच्चे, बीवी फ़ोन करते हैं तो वो अंदर से बहुत फील करता है कि मैं नहीं आ पाऊँगा घर, या ऐसा वैसा कुछ भी। क्योंकि दोस्तों ट्रक आने में भी बहुत समय लगता है, क्योंकि अच्छा रास्ता नहीं है तो टेढ़ा मेढ़ा होके आ रहा है, बहुत समय लग जाता है आने में ही। 2 घंटा अगर 30 किलोमीटर से आ रहा है और अच्छा रास्ता नहीं है तो 1.5-2 घंटा आने में ही लग जाएगा। अगर स्पीड में रफ चलाएगा तो दोस्तों इसका जो बॉडी रहता है बहुत सारा डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत भारी गाड़ी है। और कार क्या है कि 1 घंटा में आराम से घर पहुंच जाएगा, क्योंकि कार में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से स्पीड में चला जाएगा। तो ये मामला में दोस्तों कार नंबर 1 है। अगर आपको घर जाना है, जल्दी डेली घर जाना है, तो कार बेस्ट रहेगा दोस्तों। पुलिस चालान, किसमें चेकिंग और चालान सबसे ज़्यादा होता है, दोस्तों ये ट्रक में होता है। इसलिए होता है क्योंकि इससे ट्रैफिक पुलिस भी पकड़ते हैं, आरटीओ वाले भी पकड़ते हैं, फिर से आपका गुड्स डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारा पुलिस भी पकड़ते हैं। मतलब भारत में जितने सारे लोग हैं सब गुड्स गाड़ी को पकड़ते हैं, इसमें नो डाउट। और हर कोई पकड़ के बहुत परेशान करते हैं दोस्तों। मैं बहुत टॉर्चर होता हूँ और मैं बहुत परेशान भी हो जाता हूँ, क्योंकि एक तो बुकिंग नहीं आता, दूसरे ये लोग पकड़ लेते हैं। तो एक तो बुकिंग मैं कर रहा हूँ या आ नहीं रहा है, और ऊपर से ये लोग अलग से परेशान करते हैं, तो पूरा टेंशन डबल हो जाता है दोस्तों। और कार में ऐसा कुछ भी नहीं है। कार में बहुत कम, माइनस समझ लीजिए, बहुत कम पकड़ आने के चांस होते हैं, और ज़्यादातर ट्रैफिक पुलिस ही पकड़ते हैं और कोई नहीं। रीसेल वैल्यू, तो रीसेल वैल्यू दोस्तों ट्रक अच्छा रीसेल वैल्यू देता है। अगर आप ट्रक को अच्छे से मेंटेन करके रखे हैं तो इसका 5 साल के 8 साल बाद भी रीसेल वैल्यू अच्छा मिलेगा। और कार का उतना अच्छा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तों वो कार है, उसमें लोग बैठ के जाते हैं, तो पुराना कार में कोई भी बैठना नहीं चाहेगा, जिसके वजह से कार का रीसेल वैल्यू कम रहता है।
भविष्य, 5 साल बाद किसमें ग्रोथ की संभावना ज़्यादा है, तो दोस्तों ये ट्रक में ज़्यादा है, कार में नहीं। तो अगर आप भविष्य के लिए ले रहे हैं तो ट्रक लेना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बिजनेस स्कोप, अगर आगे आप और गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो अगर ऐसा कंडीशन है तो दोस्तों ट्रक लीजिए, क्योंकि कार आप वो पुराना होगा फिर नए लेंगे। अगर कंपनी वगैरह में कार अटैच करेंगे तो दोस्तों वो नहीं लेते हैं पुराने कार्स, नए कार ही अटैच होते हैं और 4 से 5 साल का ही उसका पीरियड रहता है, उसके बाद कार को चेंज करना पड़ता है। तो इस मामले में दोस्तों ट्रक बेस्ट है, क्योंकि ये पुराना भी हो जाएगा तो इसको काम मिलता रहता है। नए आदमी के लिए पहली गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए, तो दोस्तों अगर आप नए हैं और आप समझ रखते हैं ड्राइविंग की, तो दोस्तों मैं तो आपको बोलूँगा कि छोटा मिनी ट्रक से स्टार्ट कीजिए या 3 व्हीलर टेम्पू से, अगर आप पूरा नए हैं। और अगर आप ऐसे इंसान हैं जो घर से उतना मतलब नहीं रहता है, या आपकी शादी नहीं हुई है या शादी हुई है लेकिन घर से आप उतना मतलब नहीं रखते, घर डेली आने जाने का वो झंझट आपका नहीं है, तो आप ट्रक लीजिए। लेकिन आप पारिवारिक आदमी हैं, बच्चों से लगाव है या और भी कुछ है और आप घर जाना चाहते तो दोस्तों कार लेना बेस्ट रहेगा, क्योंकि अर्निंग भी अच्छा है और आप घर भी जा सकते हैं। भले ही 5-6 साल बाद थोड़ा उसका वैल्यू कम हो जाए कार का, लेकिन आप स्टार्टिंग में आप फैमिली को पूरा समय दे सकते हैं दोस्तों, इसलिए कार बेस्ट रहेगा आपके लिए। और अगर आप बांडा हैं, आपके आगे पीछे कोई नहीं है या है तो कोई मतलब नहीं रखते हैं आप, तो आप ट्रक ज़रूर लीजिए। सबसे बड़ी गलती लोग गाड़ी लेते समय क्या करते हैं, वो सोचते नहीं है, वो सोचते हैं अगर कार का फ्रेंड है उसके पास ज़्यादा तो कार ले लेंगे, और अगर ट्रक का है तो ट्रक ले लेंगे, लेकिन वो सोचेंगे नहीं कि उन्हें क्या चाहिए, वो किस पे फिट बैठेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि आप फैमिली से ज़्यादा अटैच रखते हैं तो आप कार लीजिए। अर्निंग तो सेम ही है दोस्तों, कार में ही अच्छा लाइफ आपका गुजरेगा। अगर आप एक नॉर्मल एवरेज आदमी हैं, एवरेज लड़के हैं जो एकदम कूल रहते हैं, थोड़ा खुश रहते हैं, तो आपके लिए कार बेस्ट है। आप ये लाइन में मत आइए, ये बहुत कचड़ा लाइन है और ये लाइन सबके लिए नहीं है, ट्रक लाइन सबके लिए नहीं है, इसमें आप आना ही मत। अगर आप एक नॉर्मल एक थोड़ा कूल माइंड के लड़के हो तो इसमें मत आओ। इसमें वही आता है जो थोड़ा अकड़ू, थोड़ा मतलब उसे कोई मतलब नहीं है दुनिया से, वैसा आदमी ही ट्रक लाइन में आता है ज़्यादातर। अंतिम फैसला, किस तरह के व्यक्ति को क्या लेना चाहिए, तो दोस्तों मैंने आपको समझाया ना, अगर आप एक फैमिली वाले आदमी हो, आपके बीवी बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं और आपको डेली घर जाना है तो आप कार लीजिए, 100% कार लीजिए। अच्छी अर्निंग है, अच्छा सब चीज़ है, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। अगर 5 साल आप अच्छे से मेंटेन करके गाड़ी को चलते हैं तो गाड़ी 1 रुपये का खर्चा नहीं देगी, आप कार ही लीजिए। लेकिन ट्रक लेंगे तो ट्रक में क्या होगा कि बहुत इसमें अलग से भी मेंटेनेंस, तो मंथली मेंटेनेंस या जो किलोमीटर वाला मेंटेनेंस वो तो है, लेकिन इसमें बहुत सारी खराबी भी आती रहती है, कभी ओवरलोड हो गया, कभी कुछ टूट गया, कभी ये, तो इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम भी होता है। तो आप ट्रक कभी मत लें, और ट्रक उनको लेना चाहिए जो मैंने बोला ना, जिसे किसी से मतलब नहीं है, जो बस काम करना चाहता है और अगर वो कुछ हुआ तो लोड अनलोड भी करवा दे, वैसा मतलब थोड़ा अलग टाइप का इंसान वो रहता है दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना। तो वैसा आदमी ट्रक ले सकता है और ट्रक बहुत अच्छा लाइन है, मैं इसे ख़राब नहीं बोलता हूँ। इसमें बहुत शांति मिलता है, इसमें किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, बस आप और आपका अकेलापन। बहुत अच्छा लाइन है, लेकिन इसमें वही आए जो अकेला हैं, जो फैमिली वाले हैं वो इसमें ना है। इसमें जिन्हें अकेलापन रहने में अच्छा लगता है, अकेले रहने में अच्छा लगता है, वही इस लाइन में आए, और ये अच्छा लाइन है। और दोस्तों इसका और भी पार्ट आएगा, ये मेरा जो पार्ट है ये मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मैं इसमें और पार्ट लाने की कोशिश करूंगा जिसमें मैं और भी अच्छा डिटेल में बताऊंगा। ये तो अभी मैं नॉर्मल क्वेश्चन आंसर किया हूं। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ नौकरी करके कमाना है तो आप नौकरी कीजिए, नौकरी से अच्छा काम कोई नहीं, इसमें आप घर से बाहर ही हो जाएंगे। ये ड्राइविंग फील्ड ही सबसे गंदा फील्ड है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए